यहोशू की किताब अध्याय 7। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया और यहूदा गोत्र का आकान, जो जेरा वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास, जो बेतावन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां ना जाएं। कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दें, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3,000 पुरुष वहां गए, परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ? जब इस्राएलियों ने अपने शत्रु को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे, फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ, खड़ा हो जा। तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई है, उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इस्राएली अपने शत्रु के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश ना कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। उठकर प्रजा के लोगों को पवित्र कर उनसे कहा, सवेरे तक अपने अपने को पवित्र रखो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे इस्राएल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है। इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में दूर ना करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा। इसलिए सवेरे को तुम गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे, और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक एक कर कुल करके पास आए, और जिस कुल को यहोवा पकड़े वह घराना घराना करके पास आए। फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वह एक एक पुरुष करके पास आए। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा, वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाए, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है और इस्राएल में अनुचित कर्म किया है। यहोशू सवेरे उठकर इस्राएलियों को गोत्र करके समीप ले गया, और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया और जेरा वंशियों का कुल पकड़ा गया। फिर जेरा वंशियों के घराने के एक एक पुरुष को समीप लाया और जब्दी पकड़ा गया। तब उसने
उसके घराने के एक पुरुष को समीप खड़ा किया और यहूदा गोत्र का आकान, जो जेरावंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, पकड़ा गया। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 सिकल चांदी और 50 सिकल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सब के नीचे चांदी है। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़े गए। क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी हैं और सबके नीचे चांदी है। उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इस्राएलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया, और सब इस्राएलियों समेत यहोशू जेरावंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों, गदहों और भेड़ बकरियों को, उसके डेरों को, अर्थात जो कुछ उसका था, उन सब को आकोर नामक तराई में ले गया। तब यहोशू ने उनसे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पत्थरवाह किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा है। अध्याय 8। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। कमर बांधकर सब योद्धाओं के साथ चल ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को, उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समत तेरे वश में कर दिया है, और जैसा तूने यरीहो और उसके राजा से किया वैसा ही ए और उसके राजा के साथ भी करना। केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए ले सकोगे, इसलिए उस नगर के पीछे की और अपने पुरुष घात में लगा दो। अतः यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ए पर चढ़ाई करने को तैयारी की, और यहोशू ने 30,000 पुरुषों को जो शूरवीर थे चुनकर रात ही को आज्ञा देकर भेजा और उनको यह आज्ञा दी, सुनो, तुम उस नगर के पीछे की ओर घात लगाए बैठे रहना, नगर से बहुत दूर ना जाना और सब के सब तैयार रहना, और मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट जाऊंगा, और जब वे पहले के समान हमारा सामना करने की निकले तब हम उनके आगे को भागेंगे। तब वे यह सोचकर कि वे पहले की भांति हमारे सामने से भागे जाते हैं, हमारा पीछा करेंगे। इस प्रकार हम उनके सामने से भागकर उन्हें नगर से दूर निकाल ले जाएंगे। तब तुम घात में से उठकर नगर को अपना कर लेना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा। और जब नगर को ले लो तब उसमें आग लगाकर फूंक देना। यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना। सुनो, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। तब यहोशू ने उनको भेज दिया और वे घात में बैठने को चले गए और बेतेल को ए के मध्य में और ए के पश्चिम की ओर बैठे रहे, परंतु यहोशू उस रात को लोगों के बीच टिका रहा। यहोशू सवेरे उठा और लोगों की गिनती लेकर इस्राएली वृद्ध लोगों समेत लोगों के आगे आगे एक की ओर चला, और उसके संग के सब योद्धा चढ़ गए और ए नगर के निकट पहुंचकर उसके सामने उत्तर की ओर डेरे डाल दिए, और उनके और ए के बीच एक तराई थी। तब उसने कोई 5,000 पुरुष चुनकर बेतेल और ए के मध्य नगर के पश्चिम की ओर उनको घात में बैठा दिया,
और अब लोगों ने नगर के उत्तर ओर की सारी सेना को और उसके पश्चिम की ओर घात में बैठे हुओं को भी ठिकाने पर कर दिया। तब यहोशू उसी रात तराई के बीच गया। जब एक ही राजा ने यह देखा, तब वे फुर्ती करके सवेरे उठे और राजा अपनी सारी प्रजा को लेकर इस्राएलियों के सामने उनसे लड़ने को निकलकर ठहराए हुए स्थान पर जो आराबा के सामने है पहुंचा, और वह नहीं जानता था कि नगर की पिछली ओर लोग घात लगाए बैठे हैं। तब यहोशू और सब इस्राएलियों उनसे मानो हार मानकर जंगल का मार्ग लेकर भाग निकले। तब नगर के सब लोग इस्राएलियों का पीछा करने को पुकार पुकार के बुलाए गए, और वे यहोशू का पीछा करते हुए नगर से दूर निकल गए, और ना ए में और ना बेतेल में कोई पुरुष रह गया जो इस्राएलियों का पीछा करने को ना गया हो। और उन्होंने नगर को खुला हुआ छोड़कर इस्राएलियों का पीछा किया। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का बर्छा एक की ओर बढ़ा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा। और यहोशू ने अपने हाथ के बर्छे को नगर की ओर बढ़ाया। उसके हाथ बढ़ाते ही जो लोग हाथ में बैठे थे वे झटपट अपने स्थान से उठे और दौड़कर नगर में प्रवेश किया और उसको ले लिया और झटपट उसमें आग लगा दी। जब एक के पुरुषों ने पीछे की ओर फिरकर दृष्टि की तो क्या देखा कि नगर का धुआं आकाश की ओर उठ रहा है, और उन्हें ना तो इधर भागने की शक्ति रही ना उधर, और जो लोग जंगल की ओर भागे जाते थे वे फिरकर अपने खदेड़ने वालों पर टूट पड़े। जब यहोशू और सब इस्राएलियों ने देखा कि घातियों ने नगर को ले लिया और उसका धुआं उठ रहा है, तब घूमकर एक के पुरुषों को मारने लगे, और उनका सामना करने को दूसरे भी नगर से निकल आए। इसलिए वे इस्राएलियों के बीच में पड़ गए। कुछ इस्राएली तो उनके आगे और कुछ उनके पीछे थे, अतः उन्होंने उनको यहाँ तक मार डाला कि उनमें से ना तो कोई बचने और ना भागने पाया। और एक के राजा को भी जीवित पकड़कर यहोशू के पास ले आए। जब इस्राएली एक के सब निवासियों को मैदान में अर्थात उस जंगल में जहां उन्होंने उसका पीछा किया था घात कर चुके, और वे सब के सब तलवार से मारे गए यहाँ तक कि उनका अंत ही हो गया, तब सब इस्राएलियों ने एक को लौटकर उसे भी तलवार से मारा। और स्त्री पुरुष सब मिलकर जो उस दिन मारे गए थे वे 12,000 थे, और एक के सब पुरुष इतने ही थे, क्योंकि जब तक यहोशू ने एक के सब निवासियों का सत्यानाश ना कर डाला तब तक उसने अपना हाथ जिससे बर्छा बढ़ाया था फिर ना खींचा। यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोशू को दी थी, इस्राएलियों ने पशु आदि नगर को लूट अपनी कर ली। तब यहोशू ने ए को फुकवा दिया और उसे सदा के लिए खंडहर कर दिया। वह आज तक उजाड़ पड़ा है, और ए के राजा को उसने सांझ तक वृक्ष पर लटका रखा, और सूर्य डूबते डूबते यहोशू की आज्ञा से उसका शव वृक्ष पर से उतारकर नगर के फाटक के सामने डाल दिया गया, और उस पर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोशू ने इस्राएलियों के परमेश्वर यहोवा के लिए एबाल पर्वत पर एक वेदी बनवाई, जैसा यहोवा ने के दास मूसा ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी, और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है। उसने समूचे पत्थर को एक वेदी बनवाई जिस पर औजार नहीं चलाया गया था, और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाए और मेल बलि किए। उस स्थान पर यहोशू ने इस्राएलियों के सामने उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी उसकी नकल कराई, और वे क्या देसी क्या परदेसी सारे इस्राएली अपने वृद्ध लोग, सरदारों और न्यायियों समेत यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले लेवी याजकों के सामने उस संदूक के इधर उधर खड़े हुए।
अर्थात आधे लोग जो गिरिजीम पर्वत के और आधे एबाल पर्वत के सामने खड़े हुए। जैसा कि यहोवा के दास मूसा ने पहले से आज्ञा दी थी कि इस्राएली प्रजा को आशीर्वाद दिए जाएं, उसके बाद उसने आशीष और श्राप की व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए थे वैसे वैसे पढ़कर सुना दिए। जितनी बातों की मूसा ने आज्ञा दी थी उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इस्राएल की सारी सभा और स्त्रियों और बाल बच्चों और उनके साथ रहने वाले परदेसी लोगों के सामने भी पढ़कर ना सुनाई। अध्याय 9। यह सुनकर हित्ती, एमोरी, कनाजी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी जितने राजा यरदन के इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और लबानोन के सामने के महासागर के तट पर रहते थे, वे एक मन होकर यहोशू और इस्राएल से लड़ने को इकट्ठे हुए। जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और एक से क्या क्या किया, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गदहे पर पुराने बोरे और फटे पुराने और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लादकर अपने पांवों में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियां और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपनी भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इस्राएली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। इस्राएली पुरुषों ने उन हिब्बियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधें? उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दास हैं। तब यहोशू ने उनसे कहा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? उन्होंने उससे कहा, तेरे दास बहुत दूर से देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं, क्योंकि हमने यह सब सुना है, अर्थात उसकी कीर्ति और जो कुछ उसने मिस्र में किया और जो कुछ उसने एमोरियों के दोनों राजाओं से किया जो यरदन के उस पार रहते हैं, अर्थात हेशबोन के राजा सिहोन से और बाशान के राजा ओग से जो अस्तारोत में था। इसलिए हमारे यहाँ के वृद्ध लोगों ने और हमारे देश के सब निवासियों ने हमसे कहा कि मार्ग के लिए अपने साथ भोजन वस्तु लेकर उससे मिलने को जाओ। और उनसे कहा कि हम तुम्हारे दास हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकले उस दिन तो हमने अपने अपने घर से यह रोटी गरम और ताजी ली थी, परंतु अब देखो यह सूख गई है और इसमें फफूंदी लग गई है। फिर ये जो मदिरा के कुप्पे हमने भर लिए थे तब तो नए थे, परंतु देखो अब ये फट गए हैं और हमारी ये वस्त्र और जूतियां बड़ी लंबी यात्रा के कारण पुरानी हो गई हैं। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद उनको यह समाचार मिला कि वे हमारे पड़ोसी के रहने वाले लोग हैं और हमारे ही मध्य में बसे हैं। तब इस्राएली कूच करके तीसरे दिन उनके नगरों को, जिनमें नाम गिबोन, कपीरा, बेरोत और किर्यत्यारीम हैं, पहुंच गए और इस्राएलियों ने उनको ना मारा, क्योंकि मंडली के प्रधानों ने उनके संग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई थी। तब सारी मंडली के लोग प्रधानों के विरुद्ध बुड़बुड़ाने कुड़कुड़ाने लगे। तब सब प्रधानों ने सारी मंडली से कहा, हमने उनसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई है, इसलिए अब उनको छू नहीं सकते। हम उनसे यही करेंगे कि उस शपथ के अनुसार हम
उनको जीवित छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा। फिर प्रधानों ने उनसे कहा, वे जीवित छोड़े जाएं। अतः प्रधानों ने इस वचन के अनुसार वे सारी मंडली के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बने। फिर यहोशू ने उनको बुलाकर कहा, तुम तो हमारे ही बीच में रहते हो, फिर तुमने हमसे यह कहकर क्यों छल किया है कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं, इसलिए अब तुम श्रापित हो और तुम में से ऐसा कोई ना रहेगा जो दास अर्थात मेरे परमेश्वर के भवन के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला ना हो। उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, तेरे दासों को यह निश्चय बतलाया गया था कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने दास मूसा को आज्ञा दी थी कि तुमको वह सारा देश दे और जिस उसके सारे निवासियों का तुम्हारे सामने से सर्वनाश करे। इसलिए हम लोगों को तुम्हारे कारण से अपने प्राणों के लाले पड़ गए, इसलिए हमने ऐसा काम किया और अब हम तेरे वश में हैं। जैसा बर्ताव तुझे भला लगे और ठीक जान पड़े वैसा ही व्यवहार हमारे साथ कर। तब उसने उनसे वैसा ही किया और उन्हें इस्राएलियों के हाथ से ऐसा बचाया कि वे उन्हें घात करने ना पाए। परंतु यहोशू ने उसी दिन उनको मंडली के लिए और जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें उसकी वेदी के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले नियुक्त कर दिया, जैसा आज तक है। अध्याय 10। जब यरूशलेम का राजा अदोनो सेदेक ने सुना कि यहोशू ने एक को ले लिया और उसका सत्यानाश कर डाला है, और जैसा उसने यरीहो और उसके राजा से किया था वैसा ही ए और उसके राजा से भी किया है, और यह भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इस्राएलियों से मेल किया और उनके बीच रहने लगे हैं, तब वे बहुत डर गए, क्योंकि गिबोन बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य और ए से बड़ा था और उसके सब निवासी शूरवीर थे। इसलिए यरूशलेम के राजा अदोनी सेदेक ने हेब्रोन के राजा होहाम, यरमूत के राजा पिराम, लाकीस के राजा यापी और एग्नोन के राजा दबीर के पास यह कहला भेजा, मेरे पास आकर मेरी सहायता करो और चलो हम गिबोन को मारें, क्योंकि उसने यहोशू और इस्राएल से मेल कर लिया है। इसलिए यरूशलेम, हेब्रोन, यरमूत, लाकीश और एग्लोन के पांचों एमोरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकट्ठा करके चढ़ाई कर दी और गिबोन के सामने डेरे डालकर उससे युद्ध छेड़ दिया। तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यूं कहला भेजा, अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ ना हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ी पर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं हमारे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं। तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब सूरवीरों के संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा, और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है, उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। तब यहोशू रातों रात गिलगाल में जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इस्राएलियों से घबरा गए और इस्राएलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया और बेथोरोन के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेका और मकेदा तक उनको मारते गए। फिर जब वे इस्राएलियों के सामने से भागकर बेथोरोन की उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इस्राएलियों की तलवार से मारे हुओं से अधिक थी। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अयालोन की तराई पर के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या यह बात असार नामक पुस्तक में नहीं लिखी कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा
और लगभग 4 पहर तक न डूबा। ना तो उसने पहले ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएलियों की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सारे इस्राएलियों समेत गिलगाल की छावनी को लौट गया। वे पांचों राजा भागकर मकेदा के पास की गुफा में जा छिपे। तब यहोशू को यह समाचार मिला, पांचों राजा मकेदा के पास की गुफा में छिपे हुए हमें मिले हैं। यहोशू ने कहा, गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर लुढ़काकर उनकी देखभाल के लिए मनुष्यों को उसके पास बैठा दो, परंतु तुम मत ठहरो। अपने शत्रुओं का पीछा करके उनमें से जो जो पिछड़ गए हैं उनको मार डालो। उनमें अपने अपने नगर में प्रवेश करने का अवसर ना दो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया है। जब यहोशू और इस्राएल उनका संहार करके उन्हें नष्ट कर चुके और उनमें से जो बच गए वे अपने अपने गढ़वाले नगर में घुस गए, तब सब लोग मकेदा की छावनी को यहोशू के पास कुशल क्षेम से लौट आए और इस्राएलियों के विरुद्ध किसी ने जीभ तक न हिलाई। तब यहोशू ने आज्ञा दी, गुफा का मुंह खोलकर उन पांचों राजाओं को मेरे पास निकाल ले आओ। उन्होंने ऐसा ही किया और यरूशलेम, हेब्रोन, यरमूत, लाकीश और एग्लोन के उन पांचों राजाओं को गुफा में से उसके पास निकाल ले आए। जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए, तब यहोशू ने इस्राएल के सब पुरुषों को बुलाकर अपने साथ चलने वाले योद्धाओं के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने अपने पांव इन राजाओं की गर्दनों पर रखो। और उन्होंने निकट जाकर अपने अपने पांव उनकी गर्दनों पर रखे। तब यहोशू ने उनसे कहा, डरो मत और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, हियाव बांधकर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिनसे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। इसके बाद यहोशू ने उनको मरवा डाला और 5 वृक्षों पर लटका दिया और वे सांझ तक उन वृक्षों पर लटके रहे। सूर्य डूबते डूबते यहोशू ने आज्ञा पाकर लोगों ने उन्हें उन वृक्षों पर से उतार के उसी गुफा में जहां वे छिपे गए थे डाल दिया और उस गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए। वे आज तक वहीं रखे हुए हैं। उसी दिन यहोशू ने मकेदा को ले लिया और उसको तलवार से मारा और उसके राजा का सत्यानाश किया और जितने प्राणी उसमें थे उन सबों में से किसी को जीवित ना छोड़ा। और जैसा उसने यरीहो के राजा के साथ किया था वैसा ही मक्केदा के राजा से भी किया। जब यहोशू सब इस्राएलियों समेत मक्केदा से चलकर लिब्ना को गया और लिब्ना से लड़ा और यहोवा ने उसको भी राजा समेत इस्राएलियों के हाथ में कर दिया। और यहोशू ने उसको और उसमें से सब प्राणियों को तलवार से मारा और उसमें से किसी को भी जीवित ना छोड़ा। और उसने राजा से वैसा ही किया जैसा उसने यरीहो के राजा के साथ किया था। फिर यहोशू सब इस्राएलियों समेत लिब्ना से चलकर लाकीस को गया और उसके विरुद्ध छावनी डालकर लड़ा और यहोवा ने लाकीस को इस्राएल के हाथ में कर दिया और दूसरे दिन उसने उसको जीत लिया। और जैसा उसने लिब्ना के सब प्राणियों को तलवार से मारा था वैसा ही उसने लाकीस से भी किया। तब गेजेर का राजा होराम लाकीस की सहायता करने को चढ़ आया और यहोशू ने प्रजा समेत उसको भी ऐसा मारा कि उसके लिए किसी को जीवित ना छोड़ा। फिर यहोशू सब इस्राएलियों समेत लकीस से चलकर एग्लोन को गया और उसके विरुद्ध छावनी डालकर युद्ध करने लगा और उसी दिन उन्होंने उसको ले लिया और उसको तलवार से मारा। और उसी दिन जैसा उसने लाकीस के सब प्राणियों का सत्यानाश कर डाला था वैसा ही उसने एग्लोन से भी किया। फिर यहोशू सब इस्राएलियों समेत एग्लोन से चलकर हेब्रोन को गया और उससे लड़ने लगा और उन्होंने उसे ले लिया और उसको और उसके राजा और सब गांवों को और उनमें से सब प्राणियों को तलवार से मारा
जैसा यहोशू ने एग्लोन से किया था वैसा ही उसने हेब्रोन में किसी को जीवित ना छोड़ा। उसने उसको और उसमें से सब प्राणियों को नष्ट कर डाला। तब यहोशू सब इस्राएलियों समेत घूमकर दबीर को गया और उससे लड़ने लगा और राजा समेत उसे और उसके सब गांवों को ले लिया और उन्होंने उनको तलवार से घात किया और जितने प्राणी उनमें थे सबका सत्यानाश कर डाला, किसी को जीवित ना छोड़ा। जैसा यहोशू ने हेब्रोन और लिब्ना और उसके राजा से किया था वैसा ही उसने दबीर और उसके राजा से भी किया। इसी प्रकार यहोशू ने उस सारे देश को अर्थात पहाड़ी देश, दक्षिण देश, नीचे के देश और ढालू देश को और सब राजाओं समेत मारा और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किसी को जीवित ना छोड़ा, वरन जितने प्राणी थे सबों का सत्यानाश कर डाला। और यहोशू ने कादेश बर्न से ले अज्जा तक और गिबोन तक के सारे देश, गोसेन देश के लोगों को मारा। इन सब राजाओं को उनके देशों समेत यहोशू ने एक ही समय में ले लिया, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सब इस्राएलियों समेत गिलगाल की छावनी पर लौट आया। परमेश्वर आपको इस वचन के माध्यम के द्वारा बहुत आशीष दे। यदि आपको हमारी ऑडियो वीडियो पसंद आती है तो आप उन्हें इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जय मसीह की।